श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपने 27वें श्लोक में सुना, भगवान कह रहे हैं यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी अर्पित करते हो और जो कुछ भी दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र तुम मुझको अर्पण करते हुए करो। तो इतनी बड़ी आज्ञा जिसमें देखा जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जीवन का पूरा स्फीयर कवर हो गया। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं सब कुछ कवर हो गया और वैसा भगवान के लिए करना है। तो उसका मतलब क्या हुआ? भगवान को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेना, यही अर्थ हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति पूछेगा उसका लाभ क्या है, हम ये सब करने से फायदा क्या होगा, क्यों करें? तो इसको आज श्लोक पे कह रहे, लिंक बड़ा स्पष्ट है। ऐसा करने से क्या लाभ होगा, तो ये श्लोक में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोली, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। बोलिए, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। बहुत स्पष्ट है। शुभ अशुभ फलैहि एवं, एवं मतलब इस प्रकार शुभ, इस प्रकार मतलब जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए, भोजन को भगवान को समर्पित करते हुए, सारी अर्पण करने वाली वस्तुओं, सारी दान की हुई वस्तुओं और सारे तपस्याओं को भगवान को समर्पित करते हुए शुभ और अशुभ फलाई, शुभ और अशुभ दोनों फलों से, यानी दोनों कर्मों के फलों से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग से युक्त होकर मन वाले तुम विमुक्त होकर, यानी मेरे पार्षद बनकर के माम उपैष्यसि, मेरे पास आ जाओगे। अभी अन्वय भी दिखाएंगे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। एवं इस प्रकार मतलब पिछले श्लोक से देख लीजिएगा। शुभ अशुभ फल है, शुभ और अशुभ फल रूप कर्म बंधन है, कर्म बंधनों से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। तो भाई देखिए, एक बात स्पष्ट समझ आती है। अशुभ का मतलब क्या हुआ? अशुभ तो बड़ा स्पष्ट है कि अशुभ से, अशुभ कर्म के फल से तो व्यक्ति मुक्त होना ही चाहता है। किसी अशुभ के कारण व्यक्ति को जीवन में दुख आता है तो तुरंत वो ज्योतिष के पास पहुंच जाएगा। अगर वो कर्म फल पे विश्वास करता है तो इसीलिए आते हैं। आप भी तो ज्योतिष का अभ्यास करते तो आपके पास लोग शुभ फल से मुक्त होने के लिए आते थे। तो शुभ फल से मुक्त होने के लिए कोई नहीं आता, भाई हमारे पास बड़ा पैसा आ रहा है, क्या करने, बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा करिए, कुछ ऐसा ज्योतिष साहब भी बताइए कि हमारा पैसा नष्ट हो जाए। आज तक कोई बोला आपको? तो शुभ के फल से तो कोई मुक्त होना नहीं चाहता है। भक्ति ना भी करे तो अशुभ से जरूर मुक्त होना चाहता है ना? सभी में आप देखेंगे प्रवृत्ति होती है कि अशुभ फल आ रहा है, कुछ बुरा चीज़ आ रही है तो उससे मुक्त हो जाए। कोई बीमारी है, कोई और परेशानी है, लेकिन शुभ फल से क्यों मुक्त होना चाहेगा? भाई शुभ फल को भी तो भोगने के लिए जगत में आना पड़ेगा, और इस जगत में अगर आए हैं तो आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कष्ट लगा ही रहेगा। हो सकता है बहुत बुद्धिमान होकर के कष्ट भोगे, लेकिन कष्ट तो आपको बुद्धिमानी के द्वारा भी भोगना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार व्यक्ति कोई पुलिस के कस्टडी में चला गया तो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो उसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति चाहे कितना एक्सपर्ट हो, कितना बुद्धिमान हो, धनवान हो, जो कुछ भी हो, भौतिक जगत में आएगा तो उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए शुभ के बंधन से भी व्यक्ति को मुक्त होना चाहता है। नहीं तो शुभ कर्म के फल को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेने का मतलब ही है कि बस फिर उसके बाद और सारी कठिनाइयां तो आएंगी। कोई भी भौतिक शरीर आत्मा के लिए शुभ नहीं है। और एक और अर्थ इसको समझ लेना चाहिए कि शुभ और अशुभ के फलों के कारण भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं आता। शुभ कर्मों के कारण व्यक्ति सोचेगा मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, तो मुझे भक्ति करने की जरूरत ही क्या है। तो वहाँ भी एक प्रकार का अनर्थ का निर्माण हो जाता है जो शुभ कर्मों के कारण होता है। तो कह रहे दोनों के कर्म बंधन से मुक्त होकर के संन्यास योग युक्तात्मा, कर्म फल त्याग रूपी योग से युक्त मन वाले ही होगा ना, मन इसका अर्थ है होकर, मन वाला होकर। आत्मा का मतलब मन, संन्यास मतलब
सम्यक रूप से न्यास यानी स्थापित कर देना। तो तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारा भोजन है, तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारा अर्पण है, तुम्हारा दान, ये सारी चीज़ें तुम मुझको समर्पित कर दो, तो ये है सन्यास और यही है योग। आपने अपने भोजन को भगवान को समर्पित किया, ये हो गया सन्यास। और अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपने भोजन को भगवान से जोड़ दिया, तो वही कार्य, वही बात हुई कि नहीं? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सन्यास, यही सन्यास है और यही योग है। ये समझ में आ रही बात? जैसे मैं अभी अपनी वाणी को भगवान से जोड़ दिया हूं, ये भी कह सकते हैं, और इस समय मैंने अपनी वाणी को भगवान को समर्पित किया है। दोनों की बात है कि नहीं है? तो सन्यास मतलब, सन्यास का वैसे अर्थ होता है कि अपने कर्मों को त्याग देना। तो कर्म का त्यागने का मतलब यहाँ पे क्या है? अपने कर्मों को भगवान को जोड़ देना। बोलने का कार्य मैं नहीं छोड़ा हूं, लेकिन बोलने का कार्य को मैं इस समय भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। इज इट ओके? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम चाहें तो आज ही सन्यास ले सकते हैं बिना दंड के। वस्तुतः सन्यास का मतलब होता है कि मन से, वाणी से और कर्मों से अब मैं केवल कृष्ण की ही सेवा करूंगा। तो जब व्यक्ति अपने कर्मों को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान को अर्पित किया है, तो वही सन्यास कहलाता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। हाँ, युक्त वैराग्य भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। अपने ये कला सीखनी है कि अपने हर कर्म को, हर तपस्या को, हर भोजन की हर वस्तु को भगवान को समर्पण करना सीखे। तो चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, वह सन्यास योग में ही है। ये श्लोक किसको बोला जा रहा है? अर्जुन को। तो अर्जुन को ही तो बोल रहे हैं कि तुम सन्यास योग से युक्त मन वाले हो करके मेरे पास आओगे। क्या कोई किसी को विरोध लग रहा है इसमें? इज इट ऑल? सब लोगों को दिख रहा है। आप चाहे गृहस्थी में हो, चाहे किसी में भी हो, व्यक्ति उसी क्षण संन्यास ले सकता है जब वह यह निश्चय कर ले कि मैं केवल अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करूंगा। इट्स अ वेरी अमेजिंग श्लोक। बहुत देखने में छोटा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा है। और अगर आप जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, ये जो बनारस के बहुत बड़े सन्यासी थे, उनके 60,000 सन्यासी थे, तो वो सन्यासी भले हो सकते हो, लेकिन योग से युक्त नहीं थे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे थे। वो तो भगवान को ही निराकार कर दिए। तो निराकार से किसी चीज़ को कैसे जोड़ेंगे? किसी कुछ आकार होगा तब ना जोड़ेंगे। आकार को ही जीरो कर दिया तो व्यक्ति को, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु को उससे कैसे जोड़ सकते हैं? निराकार को कैसे समर्पित करेंगे? अपने कर्मों को, अपने भोजन को निराकार को समर्पित करने का कुछ आइडिया आपको? मैं कहूँ भोजन को आकाश को समर्पित कीजिए। आकाश? हाँ, आकाश तो हमारे पेट पे भी है, खाली पर लग रहा है, उसी में और अर्पित कर दे रहा। दिस इज फुलिशनेस। ये फ्रेज सबको समझ में आ रहा है? सन्यास मतलब कर्म फल त्याग। जो भी कर्म फल है भगवान को दे रहे हैं, तो हो गया सन्यास। लेकिन वही योग है, क्योंकि आप अपने कर्म फल को भगवान से जोड़ दे रहे हैं, कर्मों को भी भगवान से जोड़ दे रहे हैं, ना सिर्फ कर्म फल, कर्मों को भी भगवान से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है? तो जो सन्यास है वही योग है। और ऐसे योग से, ऐसे सन्यास से युक्त आत्मा होकर, जो ऐसा मन जिसमें सन्यास है, ऐसा मन जिसमें योग है। भाई, मन के द्वारा ही तो आप अपने कर्म कर रहे हो, मन के द्वारा ही तो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मन के द्वारा का अर्थ है कि मन में संकल्प ही नहीं आए तो कैसे क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे? कुछ संकल्प होता है तो खाते हैं, कुछ संकल्प होता है तो बनाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं कल हेड शेव कराने गया तो वहाँ एक बात चल रही थी। कोई व्यक्ति होंगे आगरा कि वो पोहा बनाते हैं, तो सुबह 4 बजे अपनी रेडी लगा देते हैं। तो उनका इतना प्रसिद्ध है कि लोग उसमें अपनी जीव को समर्पित करने के लिए सुबह 4 बजे के पहले ही लाइन में लग जाते हैं। तो जीव ने उस पोहे को समर्पण कर रखा है ना, उस आदमी को समर्पण कर रखा है कि 4 बजे से पहले लग गए सब खाने के लिए। उस व्यक्ति, ये जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने अपनी जीव को, अपने आप को अपनी जीव से युक्त करके रखा हुआ है। अपनी जीव को भगवान की सेवा में नहीं लगा रखा है। उनसे कहो कि 4 बजे जाओ मंगल आरती इस्कॉन में, तो नहीं जाएंगे। तो समझ गए ना? सुबह उठने की क्रिया, खड़े रहने की और वेट करने की क्रिया जो जगत में देखी जाती है, वो किससे युक्त है? पोहे से। क्लियर? लेकिन यही कार्य अब मंदिर में आप देखते हैं, मंगल आरती के लोग जाते हैं, भक्त लोग पहले खड़े हो जाते हैं, तो वही खड़े होने की क्रिया, सुबह उठने की क्रिया किसको, इसको अर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर ना? ठीक है। विमुक्तः, मुक्त गण में विशिष्ट होकर माम उपेक्षसी, यानी मुझे प्राप्त होगे। तो मुक्त का क्या मतलब है? जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं। लेकिन विमुक्त का अर्थ यह है कि भगवान का पार्षद बन जाए, विशेष रूप से मुक्त मिले हो जाए और भगवान की सेवा में लग जाए। यहाँ पे आचार्यों ने बताया, दास्य आदि रसों में युक्त होकर, स्थित होकर तुम मेरे पार्षद बन जाओगे।
अब आप ये बताइए कि दास करता क्या है, अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित करता है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार का अभ्यास यहाँ कर रहा है तो मृत्यु के बाद भी उसको इसी प्रकार का मौका दिया जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो हमको इस बात का खेद होता है कि ये ज्ञान स्कूल कॉलेजों में क्यों नहीं दिया जा रहा। अरे चलो ठीक है, तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, ठीक है, कम से कम एक क्लास तो गीता की होनी चाहिए ना प्रतिदिन। हम लोग का पूरा जीवन निकल गया, जो मेन कह सकते हैं यूथ कह लीजिए, वो प्राय सबका निकल गया। हम लोग भी तो 21 साल में आए थे, ऑलमोस्ट पूरा जीवन निकल गया, कृष्ण भावना का कोई भी ज्ञान नहीं दिया गया। दिस इज वेरी बैड। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक बहुत सुंदर बात कही कि ठीक है भाई, आप पढ़ाई कीजिए, आप नौकरी करें, शादी करें, लेकिन धर्म छोड़ के नहीं करें। और कितना दुर्भाग्य है कि धर्म की कोई भी शिक्षा इस समय समाज में नहीं दी जा रही। कितना सुंदर टेक्निक है ना, आप बच्चों को बचपन से ही दिखा रहे हैं कि भाई कैसे भगवान को भोग लगना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। उस शिक्षा के द्वारा वो बच्चा भगवान का पार्षद बन जाएगा, केवल भोजन कर करके। श्रील प्रभुपाद संबंध में कहते हैं कि आप भगवान को भोजन अर्पण करें और दूसरों को दे रहे हैं तो चाहे अभक्त भी क्यों ना, उनकी बहुत बड़ी सेवा हो रही है। श्रीधरी, इस प्रकार कहने से तू जिस फल को पाएगा, इस प्रकार करने से तू जिस फल को पाएगा वह सुन। इस प्रकार करता हुआ तू कर्म बंधन से अर्थात कर्मों के निमित्त से मिलने वाले इष्ट और अनिष्ट फलों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कर्मों को समर्पित कर देने के कारण उन कर्मों और उनके फलों का तुझसे संबंध होना न्याय संगत नहीं है। जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट है। भाई भगवान को मैंने कर्म समर्पित कर दिए, तो इसका मतलब क्या है, भगवान के बिहाफ पर मैं कार्य कर रहा हूं। अग्रीड। तो अब किसको फल मिलेगा? फल भगवान को मिलना चाहिए, मुझे क्यों मिलेगा? जैसे एक सैनिक गोलियां चलाता है, तो क्या वह युद्ध उस सैनिक का होता है? सैनिक का युद्ध नहीं है, सैनिक तो राजा का, युद्ध तो देश का है या राज्य का है। तो उनके कहने पर वह गोली चला रहा है या तीर चला रहा है, जो कुछ कर रहा है, तो वह उसको कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और कई बार इस बात को बोला गया है। लेकिन वही सैनिक अब घर में आके किसी का मर्डर कर दे, उसी गन से भी कर दे, मान लीजिए, वैसे तो लाने नहीं देते होंगे, लेकिन फिर भी मान लो कर दे, तो उस पर तुरंत अभियोग चल जाएगा कि आपने वध कर दिया, या वध नहीं मतलब मर्डर कर दिया, हत्या कर दी है। आप देख रहे कितना, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, जीरो टॉलरेंस इस केस में। एक भी चीज हम भोजन ग्रहण करते हैं जो भगवान को अर्पित नहीं, तो तुरंत उसके लिए बंधन में पड़ जाएंगे। और ऐसे आप पूरा जीवन खाते रहिए, हर दिन पनीर भी खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। इज इट नॉट क्वाइट इंटरेस्टिंग? तो लोग अपना भोजन तो भगवान को अर्पण करना सीखें। लोग कहते हैं हम अपने सारे कर्मों को कैसे भगवान को समर्पित करें। अरे पहले तुम अपना भोजन अर्पण करना सीखो, फिर धीरे धीरे कर्मों को समर्पण करने की बुद्धि भी आ जाएगी। कम से कम पहले ये तो संकल्प रखो कि हम भगवान को अर्पित किए बिना भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। ये आपको आसान लगता होगा, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आसान होता नहीं है सभी लोगों के संग। अब इस्कॉन का भी क्रॉस सेक्शन लिया जाए भक्तों का, तो सभी लोग इस नियम को पालन नहीं कर रहे हैं कि भगवान का प्रसाद अर्पण करके ही ग्रहण करेंगे। और देखिए, वस्तुतः भोजन तो वह भोजन है जो भगवान के लिए बनाया गया हो और फिर भगवान को अर्पित हो। मैं समझा पाया? बहुत सुंदर बात है। अभी एक डिवोटी का मैं प्रवचन सुन रहा था सुबह, तो बहुत अच्छी बात वो बता रहे थे। माधव गोपाल प्रभु कह रहे थे कि कोई इस्कॉन के भक्त होंगे और वह फ्लाइट में गए थे। तो फ्लाइट में जो अटेंडेंट थी, अटेंडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टीवर्डस, एयर होस्टेस, हाँ, तो वह बहुत सारी चीज़ें लोगों को दे रही थी। तो उसने इस्कॉन के भक्त को देखा, तिलक को अलग देखा, तो उन्होंने कहा कि आप तो ये सब ग्रहण नहीं करते हैं, आप तो वही चीज़ ग्रहण करते हैं। हमने सुना है कि भक्त लोग वही ग्रहण करते हैं जो कृष्ण को अर्पित है। तो कहते नहीं, ये आधी बात है, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं आधा सच, तो पूरा सच क्या है? कहते हैं हम भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त, उस चीज़ को ग्रहण करते हैं जो कृष्ण के लिए बनाई गई है और कृष्ण के लिए समर्पित है। दैट्स लिटिल डिफरेंट। क्योंकि बाजार की चीज़ें खरीद करके ला करके भगवान को अर्पण करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराबी बात है, जो आदमी ला ही रहा है भगवान को अर्पण करके ग्रहण करे, लेकिन वस्तुतः वो चीज़ बनाए खुद, तो बहुत अंतर पड़ जाएगा ना। क्योंकि हो सकता हो उसने चख भी लिया हो, जिसने वो बनाया हो, नमक वमक चख लिया हो, उसके बाद आप अर्पण कर रहे हो, ये काफ़ी संभावना है।
अब प्रभु जी अब रसगुल्ला खाने का मन करे तो अब तो पुअड़ कहीं के खुद बनाओ न तो मत खाओ। इट इज, चलिए क्षमा कीजिएगा, ऐसे खराब शब्द में नहीं उपयोग करने चाहिए, लेकिन कुछ अपनी बातों को दबाना भी पड़ेगा ना। आपको मिठाई खाने का शौक है तो पत्नी को बोलो बनाए, अब वस्तुएं लेके आई, वो बनाएंगे भगवान के लिए, फिर अर्पण करें तो वो ज़्यादा लाभ करेगा ना। मंदिर में तो बनाते हैं, इंसानी बनाते हैं, वहाँ भी तो इंसानी बना रहा है कि देवता बना रहा है। हलवाई भी तो कोई देवता नहीं है ना। मैंने देखा है कैसे हमारे कार्यक्रम हो रहा था इधर होटल में, और नाम मुख से निकल गया, लेकिन एक कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा था, तो कॉलेज में व्यक्ति ने बुलाया था हमको, तो वहाँ के जो मैनेजर थे, या जो मैनेजर ने, जो उनके ओनर थे, बोले प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास दीजिए, यहाँ मतलब प्रसादम बन रहा है। तो हमने कहा देख तो आए क्या क्या बन रहा है मुझे कौतूहल था क्या बन रहा है। तो हलवाई को बना, एक हाथ में बीड़ी फूंक रहा है और हलवा को घिस रहा है हमने कहा भाई ये तो चलेगा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मेरे संतोष कृष्ण लोग के घर में प्रसादम बनता था, तो सब भक्त लोग मिलके बनाते थे। हमने कहा सबको एंगेज करो। माता जी लोग जब जप करते थे वो लोग आते थे, सब्जी काटते थे, अभी भी वही चल रहा होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। खिचड़ी वगैरह बनती है। दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। अरे आप ये आप लोग आश्चर्य करेंगे, हम लोग पुणे यात्रा में गए थे, वहाँ पे 5,000 लोग थे। गौरांग प्रभु वो सब निर्देशन कर रहे थे, वही करते हैं मोस्टली। तो पता है 50-60 माताएं, वो मराठी स्टाइल की जो रोटी होती है पतली वाली, वो लंबी लंबी सी, वो बेल रही 5,000 लोगों के लिए। हमें मतलब एक माता जी 100 लोगों के लिए रोटी बनानी, समथिंग लाइक दैट। यहाँ कोई माता जी 100 के लिए बना सकती है, पता नहीं 50 से 60 माता जी 5,000 लोगों के लिए भोजन बना लेती। दिस इज माइंड ब्लोइंग। और प्रभु जी थे, इनका नाम क्या है भूल गया मैं, एनीहाउ बहुत बड़े इंडस्ट्री से उनका पूरा बंगला था, बहुत बड़ा बंगला। उसमें सारा कार्यक्रम हो रहा था। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते इमेजिन हैविंग 5,000 पीपल इन योर होम। दिस इज अमेजिंग। तो मैं खुद था उसमें, 4,000 या 5,000 लोग थे। बहुत अद्भुत मतलब लगा था उसमें, पूरा मतलब बहुत अच्छा सा लगा था। तो ये दिखा रहा है कि प्रभु जी के पास मफतलाल प्रभु, यस मफतलाल प्रभु, मफतलाल इंडस्ट्रीज के मालिक है, महाराज के शिष्य हैं। तो उन्हें बहुत बड़ा बंगला था, उसे पुण्य यात्रा कहते हैं, शायद हर साल होती है, जब भी होती हो। तो इतना अपने घर को, अपने धन को वैष्णवों की सेवा में लगाया। 5,000 भक्त, कई सन्यासी आए थे, 5,000 भक्त आए थे, खूब कीर्तन हो रहा है। इट्स अमेजिंग, 5,000 डिवोटीज इन योर होम। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया ना ज़्यादा ही हो गया सही में, अनइमेजिनेबल था। बहुत बड़ा उनका लॉन था वहाँ पे। उसमें आप लोग कल्पना कर सकते 5,000 लोग आपके घर में, 5,000, कैसे संभव हो सकता है। तो ये सब भगवान को अर्पण किया उन्होंने अपने। ऐसा नहीं कि घर त्याग दिया, कुछ कहे धन त्याग दिया, लेकिन अपने घर को भगवान को और वैष्णव को किया। और एक दिन नहीं, 3 दिन, 3 days भगवान का आशीर्वाद है उनको। हाँ, तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्यों हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान के लिए हम कहाँ थोड़ा डिफ्लेक्ट करके, हाँ बात इस पे आ रही थी कि अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं भगवान को अर्पण करके तो एकदम नहीं लगेगा मतलब रिएक्शन। लेकिन अगर भोजन भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो निश्चित लगना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन कीजिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर आप भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं भोजन तो कर्म बंधन लगेगा। किसी को संदेह तो नहीं है माय डियर डिवोटीज। कभी कभी लगता है अरे इससे कुछ नहीं होता है, ये तो अर्पण करने से कुछ, इससे कुछ नहीं होता ना, इससे कुछ नहीं होता ना। ना, सब जगह पेमेंट है, सब जगह कोई माल फ्री का नहीं है। जो चीज़ आप भगवान को अर्पित नहीं करेंगे और खा जाएंगे तो निश्चित रूप से बंधन का कारण बनेगी। ठीक है, ये लाइन आप लोग क्लियर हो गई। जब भगवान के लिए किया है, मैंने अपने लिए किया ही नहीं तो मैं पेमेंट क्यों करूं, है कि नहीं। भगवान करेंगे पेमेंट, भगवान देखेंगे, तो भगवान को तो कर्म बंधन लगता नहीं है। वैसे एक और बात भी है, इस जीवन में भी आप शांति का अनुभव करेंगे। ये बात लिंक करिएगा 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक से। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। अब क्लियर हो रहा है, सभी यज्ञों के एकमात्र भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। सारी तपस्याओं के भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। समझ में आ गया। सभी लोगों के एकमात्र महेश्वर कौन है, भगवान कृष्ण। सभी के सूर्य हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अब वह बात समझेगा तो समझने के बाद करेगा क्या, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददास्यति। समझ में आ गया। जो कुछ भी तपस्या करेगा, जो कुछ भी दान करेगा, जो कुछ भी करेगा, खाएगा, वो भगवान को समर्पित करेगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए,
समझ जाए कि भगवान ही हमारे स्वामी हैं और दूसरी तरफ सब चीज़ों को भगवान को समर्पित करेगा तो क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। शांति के बाद क्या आता है? सुख। तो कुछ लोग कहेंगे हम भगवान के पार्षद बनेंगे, नहीं बनेंगे, पता नहीं क्या होगा, उससे क्या लाभ। तो ठीक है, वहां आगे का लाभ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इस जीवन में क्या शांति नहीं दिखाई पड़ रही है? तो इस जीवन में शांति मिलेगी, शांति मतलब सुख मिलेगा, और आगे भी आपको बहुत शांति, मतलब भगवान के धाम के मिलेगा ही, भगवान के पार्षद बनोगे ही आप। अतः कर्मों को मेरे समर्पण करना रूप जो सन्यास है वही योग है। उस सन्यास योग से जिसका आत्मा यानी चित्त युक्त है, ऐसा तो उनसे विमुक्त हुआ मुझे प्राप्त होगा। ये लाइन समझ में आई? जो सन्यास है वही योग है। माइक पे बताइए, समझाइए जल्दी। उसमें होगा, हाँ ये ठीक है, बोलिए। जो सन्यास है वही योग कैसे है? माइक पे बोलिए। वैसे तो सन्यास का योग है, सन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास, हाँ, अर्थात किसी चीज का त्याग करना। पर यहाँ पे सम्यास, सम्यक न्यास मतलब सम्यक रूप से स्थित होना। हाँ, जी। जैसे आप कहते हैं हस्त न्यास, जो तिलक है अपने शरीर पे लगाते हैं, तो विभिन्न स्थानों पे हम जो उसको न्यासित करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसे कहते हैं हस्त न्यास। तो हाथों के द्वारा अपने तिलक को अपने शरीर पे स्थापित करना। तो समन्यास मतलब सम्यक रूप से स्थित होना। हाँ, फिर यहाँ पे अर्थ है सन्यास का कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करना। ठीक है, इसे योग कहा जाता है। और जो आत्मा इस योग से युक्त है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को। प्रश्न क्या है पहले बताइए, प्रश्न क्या है? सन्यास ही योग है। सन्यास ही योग कैसे है? चलिए, आपने जो पहली डेफिनेशन थी वह भी डेफिनेशन, सन्यास मतलब कर्म फलों का त्याग, ठीक है। तो अब यह योग कैसे है? जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को समर्पित है। वेरी गुड। तो आपने कर्म फलों को भगवान को दे दिया, तो उसको आप त्याग कह रहे हैं अपने रेफरेंस फ्रेम में। हमसे है ना, मान लो ये फोन है, मतलब मान लो मेरा कर्म फल है, भगवान कृष्ण मतलब आप लीजिए। आपने भोग, नहीं रुकिए, आज आपने भोग लगाया भगवान को, तो थाली लेकर सारा वस्तु भगवान को दिया कि नहीं? तो आपसे दूर जा रहा है कि नहीं? तो ऐसा लग रहा है ना कि आपने कर्म फल को या भोजन को आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं। अग्रीड, ये क्लियर। लेकिन भगवान के रेफरेंस फ्रेम में देखिए ना, उनसे कोई वस्तु जुड़ रही है कि नहीं? इसलिए योग। तो अब आप जो देने वाले हो वह भी तो जुड़ गया। अगर कोई व्यक्ति देखे कि इस समय क्या कर रही हैं, तो कहे भाई ये भगवान की सेवा कर रही हैं, अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाई हुई हैं, तो आप जुड़ भी तो गई। कुछ समझ में आ रहा सब भक्तों को? हम एक भक्त को परेशान करते हैं, बाकी भक्त लोग समझ जाएं। इज इट ओके? आप सुबह से अगर भक्ति ही कर रहे हैं तो आप सन्यास में स्थित हैं कि नहीं है? भाई आप कोई कर्म फल प्राप्त करने के लिए तो कार्य नहीं कर रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर ना? तो प्राय लोग सोचते हैं कि सन्यास मतलब जो दंड धारण किया है वही सन्यास लिया है, लेकिन नहीं। दंड का एक और अर्थ होता है शासन। तो जो शासन स्वीकार किया है भगवान का कि तुम जो कुछ भी करोगे, समझ रहे ना, दंड मतलब होता है शासन करना। तो जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी खाओगे, वह तुम मुझको अर्पित करोगे। तो अब भगवान गृहस्थ को बोल रहे हैं, यहाँ तो वानप्रस्थ को भी नहीं बोल रहे हैं, गृहस्थ को बोल रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से होगे तुम तो सन्यास योग युक्त आत्मा, सन्यास योग से युक्त, जो सन्यास है वही योग है, उससे युक्त मन वाले होकर तुम विमुक्त हो जाओगे। मतलब जिसके मन में यही बसा हुआ है संकल्प कि मुझे कृष्ण के लिए कर्म करना है, मुझे कृष्ण के लिए बोलना है, मुझे कृष्ण के लिए खाना है, मुझे कृष्ण के लिए तपस्या करनी इत्यादि। आप देखो ये कोई कठिन नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा कह दिया जाए कि ये तपस्या करो, इससे भगवान का कोई संबंध नहीं है, तो आप लोग के लिए करना बहुत भारी हो जाएगा। अग्री? जैसे मैं कहूं कि आज सुबह कितने लोगों ने एक्सरसाइज करी है? रेज योर हैंड्स। अनलेस आप बॉडी आपकी कुछ है, मतलब अक्षत ना। ओके, एक, थोड़ी सी क्या, दो। खाना तो पूरा खाया है, खाना पूरा खाया। आप भी कर लगे सुंदरा माता जी तुंग विद्या, आर यू देयर तुंग विद्या? मुझे लगा अच्छा देवी रूप में, अप्रकट रूप में, ठीक है। सो अब आप लोग उसे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई ये तो देह के स्तर पे है। लेकिन अब एक भक्त को हम सुबह
बोल देखे नहीं कि क्या हुआ, क्यों नहीं आए, तो कहते हैं वो बीमारी है, ये बीमारी है, वो बीमारी। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप शरीर के स्वास्थ्य रखने के लिए जो कुछ भी करते हो, मान लीजिए मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि भाई अब 5 ही रोटी खा रहे थे तो अब 6 रोटी खा लें या पिज्ज़ा और खा लें, इसके लिए तो रोक कुछ हम नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, जो कुछ भी कर रहे हो, मैंने कह रहा कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन एज सुन एज यू सी द कनेक्शन विद कृष्णा देन यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। मुझे जप करने के लिए कोई संकल्प नहीं करना पड़ता, मतलब बहुत एकदम उठे उठते माला चालू, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो सारे इतनी महिमा सुन रखी है, लेकिन अब ये सूर्य नमस्कार और ये और वो कौन करे, मेरे को भी लगता है, कुछ लोग को तो मुझे फोर्स करना पड़ता है, लेकिन अब ये जरूरी है, नहीं तो आप अगले दिन जुकाम लेके बैठे रहेंगे, जुकाम या खांसी कुछ, तो फिर भगवान की सेवा में अंतराय आएगा कि नहीं आएगा? अंतराय मतलब स्पेस आ जाएगा, शरीर ही साथ नहीं देगा तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? अग्रीड? तो एक मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं कि यद्यपि देखने में लौकिक कर्म लग रहा है, लेकिन आप उसे भगवान को समर्पित कर सकते हैं। वैसे यहां पे मैं एक ट्रिक बताऊं आप लोग को, सूर्य नमस्कार अगर आप कर रहे हैं तो भगवान को अपने लेफ्ट में रख लीजिए और देख देना, तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हम तो 30 बार भगवान को प्रणाम किए, न सिर्फ शरीर भौतिक मतलब रोगों से मुक्त हो जाएगा, अभी तो वह आध्यात्मिक भी हो जाएगा। तो ऐसे कैसे प्रभु जी? तो जब भगवान सूर्यदेव नमस्कार स्वीकार कर सकते हैं तो आप भगवान कृष्ण नहीं को स्वीकार कर सकते हैं? ये तो आप मान ही रहे ना कि सूर्य स्वीकार कर रहे, तो है भी ऐसी बात। ऑब्वियसली उस समय आप हरी कथा लगा दीजिए, हम तो लेक्चर सुन लेते हैं, उस तो कथा भी सुनने का कार्यक्रम भी हो गया। बट पॉइंट इज दैट कि एक सिंपल सा मैंने कार्य बताया जो कि अब आपको सीधे कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा है डायरेक्टली, तो आप उसको नहीं करने में इच्छुक होते, जबकि उसका कनेक्शन है। लेकिन ऐसे कोई कहे कि भाई आप गाल फड़वा लीजिए अपना, एक में से लोहा गुरा लीजिए, तो इससे भक्ति में कुछ प्रगति होगी? नहीं होगी। तो भक्त तो कभी सोचते ही नहीं करने के लिए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भक्ति के बारे में सुन करके, भक्ति के सिद्धांत को सुन करके अभी भी आप इस प्रकार के संन्यास के योग से युक्त आत्मा वाले हो गए हैं। ऐसा नहीं कि 50 करोड़ साल के बाद होंगे, अभी ही हो गए हो आप। क्या सब लोग इस प्रकार से ये सामर्थ्य को जुटा लिए हैं कि आप ऐसा करने में समर्थ हो गए हैं ऑलरेडी? ऑब्वियसली हम लोग हमेशा नहीं भगवान के लिए हर सारे कार्य करते, हो सकता है कि हम कुछ कार्य ऐसा करते हों जो भगवान को प्रसन्न ना करने वाला हो, लेकिन टेंडेंसी बढ़ रही है भगवान के कार्य को प्रसन्न करने वाले कार्य करने के लिए, और उसका रिजल्ट ये है कि आप शांति महसूस करते हैं। जैसे जो लोग अब सुबह 16 माला करने का अभ्यास बना लिए हैं, तो वह महसूस करते हैं कि माला करने के बाद बड़ी शांति महसूस होती है, टेंशन समाप्त हो गई, बात नहीं है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। उसी व्रत को पूरा हो जाने से आप हृदय में एक शांति का अनुभव करते हैं। डू यू एग्री विद मी भक्त लोग? यस। तो ये दिखा रहा है अंदर से भगवान का रेसिप्रोकेशन है, आदान प्रदान है कि मैं तुम्हारे कर्म से, मैं तुम्हारे फल से, मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हूं। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति का फल आपको आगे जाके मिलेगा, इसी समय आप अनुभव करेंगे कि हाँ हमारे जीवन में शांति आई है। आगे बढ़ते हैं। सारार्थ वर्षनी, दिस इज नाइस। इस प्रकार तुम अनंत शुभ और अशुभ फल वाले कर्म रूप बंधन से मुक्त हो जाओगे। देखिए हमने एक और टर्म ऐड कर दिया भाई, ये शुभ और अशुभ कर्म कितने हैं? अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनादि सिद्ध, अनादि काल से चल रहे हैं, और कितने हैं? अनंत हैं। अब बताइए कि ये एक छोटा सा श्लोक जो 9.27 है, इसमें अनंत शक्ति है कि नहीं? कुछ समझ में? मैंने क्या कहा? कर्म हैं कितने? अनादि काल से हैं। कब से हैं? अनादि काल से, और अनंत हैं, एक्चुअली अनंत हैं। एक एक जीव के कर्म अनंत हैं क्योंकि अनादि काल से हैं। लेकिन उस अनंत को भी खत्म करने की शक्ति, भगवान को भोजन अर्पण करना, भगवान की तपस्या के लिए जो तपस्या करे भगवान को अर्पण करना, ऐसा करने की शक्ति इसमें है। जस्ट सी द पोटेंसी ऑफ भगवद गीता। आप देखिए कि ये भगवद गीता भले आपको तपस्या ना लगती हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी तपस्या कि 1 घंटा बैठ के गीता सुने, और 1.5 घंटा हुआ तो तुरंत ही भाग जाएंगे। और आप लोग रोज कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं हाँ भाग जाएंगे लेकिन आप किसी भक्त के संग 2-2 घंटा बैठ के बात कर सकते हैं, दुनियादारी की बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन वो कृष्ण कथा नहीं होगा। किताब सामने रख कर बोलना, उसे सुनना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। इससे हम पवित्र हो रहे हैं और भगवान के पास जाने के योग्य हो रहे हैं। किन चीजों से पवित्र हो रहे हैं? जो अनंत है। दिस इज द पोटेंसी। नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन हो रहा है। इसीलिए अगर यदि संभव हो तो जल भी भगवान को अर्पित करके पिए, क्या दिक्कत? खत्म कर ही रहे हैं तो पूरा एक केस खत्म कर दीजिए,
दिस इज वेरी नाइस। तो अब ये बात अगर भगवद गीता से नहीं सुनेगा तो व्यक्ति सोचेगा चलता है, गृहस्थ में है, अब क्या करें, शादी में जा रहे हैं तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि वहाँ लिखा हुआ कि जो भैया इस शादी में भोजन ग्रहण करेगा वो सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कहीं लिखा है शादी के इन्विटेशन में, आप लोग कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सब परिवार आमंत्रित हैं। बंधन लग रहा है और आप लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बंधन समारोह में जा रहे हैं और कर्म बंधन से मुक्त होंगे। हम पहले भी मजाक बनाते थे, अभी मजाक बना रहे हैं। इज इट नॉट? है ना, शादी बंधन है कि नहीं? तो बंधन, हाँ देखो बोल रहे हैं बंधन है, तो बंधन है, तो बंधन समारोह में जा करके व्यक्ति कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाएगा? है कि नहीं? अजीब सी बातें हैं लोगों की। गृहस्थी हो या चाहे कोई वानप्रस्थी, चाहे कुछ भी, हमने सुना था ना, सबको प्रसाद खाना, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास, सबको प्रसाद ही ग्रहण करना है, भी नहीं, ओनली ही, लाइक दैट। कितना सुंदर बात है। श्री गोपाल तापनी उपनिषद में कथित है, बड़ा सुंदर बात। अब ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं जरा देखना। भक्तिर अस्य भजनम तद इहा अमुत्रोपाधि नैरास्येना अमुष्मिन् मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम। श्री कृष्ण का भजन ही भक्ति है। इस भक्ति से लौकिक और पारलौकिक उपाधि अर्थात फल कामना से रहित होकर केवल उनमें भजन में ही मन लग जाने को नैष्कर्म कहते हैं। अब देखिए नैष्कर्म क्या मतलब होता है। नैष्कर्म मतलब कर्म फलों का संक्रमण न लगे, कर्म का जो फल है वो है, उसका जो निष्क्रमण है, जो संक्रमण है, मतलब इन्फेक्शन है, वो समाप्त हो जाए। तो कह रहे हैं ये होता कैसे है। जब भगवान श्री कृष्ण का भजन करते तो भक्ति है, और उस भक्ति के द्वारा लौकिक इस जगत में कुछ या पारलौकिक अर्थात स्वर्ग आदि में जो कुछ भी फल है उसके प्रति व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है, उसको वहाँ पे उसमें रुचि नहीं होती, उनकी नीरसता उसके सामने प्रकाशित हो जाती है। तो ये है कर्मों के प्रभाव को नष्ट होने का लक्षण। अब ये बात बहुत गुह्य समझा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कर्म अशुभ हो या शुभ हो, उनका बंधन हम मुक्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मन भगवान में लगेगा, मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। और इन शुभ और अशुभ कर्मों के कारण जहां मन जाता वहां मन नहीं जाएगा, अर्थात भोग की वासनाओं में नहीं जाएगा। ये आप स्वयं अनुभव कर रहे होगे ही, इज इट नॉट? एज वी आर बिकमिंग ग्रेजुअली एलिवेटेड नहीं, मतलब डिसइन्वॉल्व्ड विद कार्मिक रिएक्शंस, वी बिकम डिसइन्वॉल्व्ड विद आवर मटीरियल डिजायर्स। जैसे जैसे कर्मों का बंधन खुलता जा रहा है, हमारी भौतिक वासनाएं भी समाप्त होती जा रही हैं। ये आप अनुभव कर रहे हैं। जैसे समझिए, एक विचार कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चाय पीना एक बंधन कारण है ही। तो जो लोग चाय पहले बहुत पीते थे उनका बंधन था कि सुबह उठते ही उनको चाय की चाह आ जाती थी, लेकिन अब जाप करने लगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने लगे तो वो चाह गायब हो गई। तो वो कर्म बंधन गया कि नहीं गया? कुछ समझ में आ रहा है ना? कर्म बंधन क्या होता है? कोई इच्छा लेके कर्म किया, अब उसका संस्कार मन में आ गया, अब फिर वही दोबारा वह संस्कार हमको प्रेरित करेगा उसको कार्य को करने के लिए। ये तो है ना कर्म बंधन, बार बार इस प्रकार से हो रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब उस कार्य को करने में रुचि ही समाप्त हो गई तो बंधन कैसे लगा? जब रुचि ही नहीं है तो आप करेंगे ही क्यों? क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? तो कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि आप इस देह से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि उस प्रकार के कर्मों को करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। सबको समझ में आ गया बात या नहीं आ रही? ये चीज आप साक्षात अनुभव कर रहे हैं। हमें एक वक्त बता रहे थे कि वह अपने घर में अपनी बहन के साथ, मतलब जो भी कजिन बहन, तो उनके संग सोने का कंपटीशन करते थे कि आज जाड़े में कौन अधिक देर में सोएगा। काफी अच्छा, देर तक, जल्दी नहीं, देर तक सोएगा कि भाई 10 बजे उठी नहीं, उठ गई क्या, नहीं और सोएंगे, और 10 बजे 11 बजे। तो उनके पिताजी आंख पे, मतलब फिर पिताजी इस रेस को बंद करते थे कि मुंह पे पानी मार देते, तब रेस बंद होती थी। तो अब बताइए कि क्या भक्ति में आने के बाद भी ऐसा एक रेस करेंगे? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी रेस करने के लिए। तो उस प्रकार का बंधन हटा कि नहीं हटा? कोई व्यक्ति मांस खाने वाले परिवार में पैदा हुआ, मांस खा रहा होता है, तो वह भी एक बंधन है कि नहीं? तो अब वह बंधन खत्म हो जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, तो वो मांस वगैरह खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है। अतः
कर्म फल का त्याग ही संन्यास है। कर्म फल का त्याग मतलब कर्म फल को भगवान को दे दो। जिनका आत्मा अर्थात मन ऐसे योग से युक्त है वे योग युक्त आत्मा है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। कर्म फल को छोड़, त्यागने का मतलब ये नहीं कि फेंक दिया, त्यागने का मतलब है कि भगवान को दे दिया। तो देना मतलब आप ऐसे किसी चीज को फेंक दीजिए और आप किसी वस्तु को दीजिए, दोनों ही वस्तु किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, व्यक्ति विशेष को, और उसको फेंक दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से तो दूर ही जा रहा है ना। आपने तो त्याग ही किया, लेकिन भगवान ने कैच किया और कैच करके रख लिया, तो वो फल आपको नहीं लगेगा। बड़ी सुंदर व्याख्या करी गई है। एक श्लोक है, देवताओं ने भगवान को बोला है, छठे स्कंद में आप ढूंढ सकते हैं। देवता लोग भगवान के पास आते हैं वृत्तासुर की कंप्लेन लेकर। वहां पे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, जब कोई व्यक्ति एक किसी इच्छा को किसी देवता के चरणों में अर्पित करता है तो उससे और बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं। यह होता है ना, जैसे कि गेहूं के एक बीज को जमीन पर डाल दीजिए तो 200 गेहूं का पौधा लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन भगवान आपके चरणों में कोई इच्छा अर्पण करी जाती है तो वो ऐसा होता है जैसे फ्राइड सीड्स। आपने भुना गेहूं, भुना चना खाया है? तो भुना चना तो खाया होगा, तो भुने चने को आप खेत में बो देंगे तो क्या होगेगा? कुछ भी नहीं होगेगा। दिस इज वेरी नाइस। तो इसीलिए अगर कोई भौतिक इच्छा से भी भगवान को समर्पण कर रहा है तो वह भौतिक इच्छा फलीभूत उस तरह से नहीं होगी। भगवान पूरी कर देंगे इच्छा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि उससे और इच्छा हो। दिस इज ब्रिलियंट। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? निष्काम भावना से करे तो कहना ही क्या, लेकिन अगर सकाम भावना से भी कर रहा है तो भी उसकी इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक दिन आएगा आपके हृदय में कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी जगत में। लेकिन सीखे व्यक्ति, तो अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए आपको पूड़ी खाना अच्छा लगता है, ऑल्दो इट इज नॉट गुड, इट हैज ट्रांस फैट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, नॉट गुड फॉर हेल्थ, डोंट डू इट। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कुछ लोग हाथ जरूर खड़ा करेंगे कि इनको पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी। तो आप पूड़ी छानने की इच्छा ही है तो कम से कम उसको रिफाइंड मत छानना, ठीक है, नुकसान करेगा बॉडी को। तो पॉइंट इज दैट कि पूड़ी खाने की इच्छा है तो पूड़ी सब्जी बनाओ। जैसे अभी एक बहुत अच्छे कुक हैं, माता जी हैं, हमसे भैया ऑयल के बिना नहीं रहा जाता है, तो ठीक है भैया, ऑयल के बिना नहीं रहा जा सकता है तो आप वो तो खैर भगवान को अर्पण करते ही हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भोजन को अर्पण करके खाइए। एक दिन सारा इच्छाएं जो खाने पीने की वो सब समाप्त हो जाएंगी। कुछ समझ रहे ना बात को? और अभी भी आप देख रहे होंगे कि इतना भी आवेश नहीं रहता है कि हाय ये दैया वो खा लें, आज ये खा लें, पूरा दिन यही सोचते रहे। इट इज नॉट दैट मच ऑफ एन ऑब्सेशन सो टू स्पीक। एटलीस्ट होटल में जाने का तो एकदम इच्छा नहीं आती। सब लोग सहमत है ना हमारी बात से? कुछ ऑप्शन है ना? हाँ नहीं ठीक है कि नहीं? बाकी बिहारी की लस्सी पीने तो नहीं आते ना हम यहाँ वृंदावन में, होपफुली। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इट इज नॉट आवर ऑब्सेशन एटलीस्ट। मैं समझता हूं कुछ भक्तों का तो ये अब होने लग गया हो कि ये भोजन मेरे भजन के लिए अनुकूल है इसलिए उसे ग्रहण करूंगा। दैट विल ऑल्सो बी ए कंसिडरेशन। जो लोग अपने भक्ति में थोड़े से फिक्स हो गए। तो अब मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमने प्लान नहीं करी थी, ये सब चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। भगवान अंदर से आपको बुद्धि देते रहते हैं और हमको मुक्त करते रहते हैं। तो मैं योग युक्त आत्मा की बात कर रहा था। ऐसे योग से युक्त होकर तुम केवल मुक्त नहीं वरम विमुक्त होगे, अर्थात मुक्तों में विशिष्ट होकर साक्षात मेरी परिचर्या के लिए मेरे निकट आओगे। तो बेटा तुमने तो अर्पण किया सब कुछ और मैं तुमको ही ले जाऊंगा, ये भगवान का अर्थ है। प्रभुपाद इस पे लेक्चर में कहते हैं कि कृष्ण इतने अद्भुत हैं कि कोई व्यक्ति सिंसियरली एक बार देना शुरू करता है तो भगवान अब फिर उसको जाने नहीं देते हैं। एक बार भी सिंसियरली कोई व्यक्ति भगवान कुछ दे रहा, शुरू कर दिया, शरणागत हो गया, तो भगवान उसको पकड़ कर फिर अपने पास ही लेकर चले जाएंगे। इतना अच्छी बात है। अच्छा एक और बात बताइए, क्या ये पिछला वाला श्लोक वाकई कठिन है? जो तपस्या तुमसे बनती हो, मैं ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हूं, ऐसे सुनिए, बहुत आसान लगेगा। जो कर्म तुमसे बनता हो, है ना, मान लीजिए आप माली है तो माली का काम बनेगा आपसे, है ना। कोई वेल्डर है तो वेल्डर के काम बनेगा। जैसे हमारे मंदिर में वेल्डर थे तो उनका नाम बड़ा सुंदर, घनश्याम नाम था, कृष्ण का नाम, और ने तुलसी जी का वो जो स्तंभ बनाया वही बनाए थे बहुत सुंदर तरीके से। तो सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा होगी कि नहीं होगी? और उन लोग का एटीट्यूड भी था कि ठाकुर जी की सेवा है, दे आर वेरी वेरी क्लियर कि ठाकुर जी की सेवा है। तो वो जो वेल्डर है वो वेल्डर रहे, क्षत्रिय। अब कहो कि हम यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहें कि चलो भाई तुम कुछ
ब्राह्मण वाले कार्य करो तो उनके लिए कठिन होगा, लेकिन अब वह युद्ध कर सकते हैं, तो जो उनसे युद्ध करने का कर्म बन रहा था वो भगवान को समर्पित किए। इज इट नॉट ईजी? जो कर्म आपसे बनता हो वह करिए, जो तपस्या आप कर पाते हैं वो कीजिए भगवान को समर्पित, जो नहीं कर पा रहे वो भगवान को मत समर्पित करिए, ना भगवान आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इज इट नॉट ईजी माय डियर डिवोटीज? जो आप दान कर पा रहे हैं वो दान भगवान की सेवा के लिए कीजिए। इट इज प्रीटी ईजी। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, जो आपसे माइक लीजिए, जो आपसे हो रहा है वही कर पा रहे हैं ना, वही कर रहे हैं ना आप जी। आज से आप संस्कृत पढ़िएगा, सारी जो भागवत की टीका है उसका अनुवाद आप करना शुरू करेंगे। नहीं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं सब्जी बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, यही बोलेंगे ना आप। तो अब आप फिर भगवान के धाम तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप भागवत की टीका को अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो समझ में आया? तो अब आप समझ गए, जो आपसे बन रहा है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि भागवत की टीका का अनुवाद कर नहीं पा रहे हो तो तुम भगवान के पास नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। इज इट ओके? जिससे जो बनता हो भाई, ये इससे आसान और क्या हो सकता है, और लाभ कितना है? लाभ है अनंत। जो आपसे होता हो, क्या इतना भी नहीं समझ में आ रहा? जो आपसे हो रहा है वो भगवान को समर्पित कीजिए। इफ यू कैन क्लीन बाथरूम, यू क्लीन द बाथरूम फॉर कृष्णा। दिस इज सच अ सिंपल प्रोसीजर, क्योंकि आप वही दिन में कर रहे हैं जो भगवान के लिए जो आप कर सकते हो। क्या आप वो कार्य कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते? कितना सिंपल, इतना अजीब सा प्रश्न है। क्या आप वो कार्य कर रहे हैं या आप वो कार्य करेंगे जो आप नहीं कर सकते? नहीं, आप वही कार्य कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। तो उनको भगवान से करना, उनको भगवान से कनेक्शन में करिए, तो आप भगवान के पास चले जाएंगे। अब इससे आसान योग क्या हो सकता है बताइए? यह है कह दिया जाता कि अग्निहोत्र यज्ञ को भगवान को समर्पण करना है, तो बताइए किसकी दम है कि रोज अग्निहोत्र यज्ञ कर ले ना? तो कितना आसान है, कितना आसान प्रोसीजर है। ठीक है, तो यानी कि अगर क्या मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं कि हम दिन भर बैठ के माला कर पा रहे हैं, तो माला किया बहुत अच्छी बात है, उसके बाद अब जो बाकी कार्य कर रहे हैं वह सीखें कि कैसे भगवान को समर्पित कर रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस, और इससे आप भगवान के पार्षद बन जाएंगे। तो अब जो व्यक्ति इस बात पे विश्वास रख रहा है वह बहुत सावधानी पूर्वक देखेगा कि क्या उसके कर्म भगवान को समर्पित हो रहे हैं या नहीं। बिकॉज कहते हैं इट इज हाई स्टेक्स, द स्टेक्स आर वेरी हाई। आप भगवान के पार्षद बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर कर्म फलों में फंसे रहे तो नहीं बन पाएंगे, अगला जन्म लेंगे, और अगर कर्म फल से मुक्त हो गए तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और एक और बात है कि केवल कर्म फलों से मुक्त नहीं होंगे, अपितु कर्म फल से मुक्त भी होंगे और भगवान के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है? कर्म बंधन से तो निर्विशेषवादी भी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वह भगवान के पार्षद नहीं बनते, इसीलिए कह रहे विमुक्त। ठीक है, श्रीमद् भागवत में वर्णित है 6:14-5 मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। हे महामुनि, इस प्रकार करोड़ों मुक्त और सिद्ध गण भी नारायण परायण प्रशांतात्मा भक्त अत्यंत दुर्लभ है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि देखिए, जो लोग अविद्या से मुक्त हो गए हैं इस भावना से कि मैं देह हूं, उन्हें मुक्त कहा जाता है। मैं देह नहीं हूं, ठीक है, तो तुम हो क्या? तो मैं देह नहीं हूं ये भावना तो ठीक है, चलो मैं देह हूं इस भावना से मुक्त हो गए, लेकिन मैं कृष्ण का सेवक हूं, यह मेरा संबंध भगवान से, यह क्लियर हुआ? नहीं हुआ। तो जब तक व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त नहीं होता वह शांत नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप क्या है? सेवक का। कृष्ण जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर हृतदास। समझ में आया? तो विमुक्त का मतलब हुआ न सिर्फ इस भावना से मुक्त हो जाए कि वह देह नहीं है, अभी तो उसको यह भी मालूम चल जाए कि वह है क्या, उसका संबंध भगवान से क्या है, और भगवान से उस संबंध के अनुसार कार्य करने की योग्यता को प्राप्त कर ले। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है। नारायण परायण, जो नारायण की सेवा में तत्पर हैं उनको नारायण पर कहा जाएगा। तत्पर मतलब उसके पर, उसके सेवा में लगे हुए। तो नारायण पर ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं, क्योंकि सभी को ये ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि अपने कर्मों को, सभी कर्मों को भगवान को कैसे समर्पित करें। ठीक है, ठीक है। और भी मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, वे मुक्ति तो प्रदान करते हैं किंतु भक्ति नहीं देते हैं। तो ये जो हम लोग को भगवान के लिए भोजन बनाने को मिल रहा है, इसमें मुक्ति तो अपने आप मिली हुई रहती है। मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है? इसी को 10.14.4 में नरसिंह पुराण से कोट करते हुए
शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि मुक्ति किमन्य प्रयत्न है। अरे भाई, जब पत्र पुष्प फल और तोय आदि से भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है, जो सहज ही मुक्ति दे देते हैं, तो मुक्ति के लिए अलग से क्यों प्रयास करते हो? तो प्रयास क्या करना है? अपने पत्र पुष्प फल, अपने कर्म, अपने फल, अपने भोजन सभी को भगवान को समर्पित करने की कला को सीखना है। अलग से कुछ आपको मुक्त होने के लिए करने का प्रयास नहीं करना है। ये श्रीमद् भागवतम का 5, 6, 18 श्लोक है। श्री सुखदेव गोस्वामी की इस उक्ति से यह पता चलता है कि मुक्ति की अपेक्षा मेरी साक्षात प्रेम सेवा का उत्कर्ष, अर्थात भगवान की प्रेम सेवा, प्रेममय सेवा मुक्ति से भी अत्यंत सर्वोत्कृष्ट है। गीता भूषण टीका। और ऐसी ही विशेष मुक्ति अर्थात प्रेम सेवा भगवान ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो यहाँ इस प्रकार अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस प्रकार की भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करता है। ऐसी भक्ति में संलग्न होकर जिसमें सारे कर्म मुझको समर्पित होते हैं, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये बंधन किस प्रकार का है? इष्ट अनिष्ट रूपी प्राचीन कर्म फल भक्ति की प्राप्ति में बाधक है। कोई बहुत बुरा कर्म किया है तो उसकी मति भगवान में नहीं लग रही है, और इष्ट का मतलब हुआ कि भाई बहुत धन वैभव प्राप्त हो गया, तब भगवान में मति नहीं लग रही है। तो दोनों ही प्रकार के प्राचीन अर्थात अनादिकाल से लगे जो कर्म का बंधन है, जो तुमको पकड़े हुए हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे, वह सब नष्ट हो जाएंगे। तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो जो उनसे मुक्त हो पाया? तुमने अपने सारे कर्म मुझको समर्पित कर दिए। ऐसे करने से तुमने अपना हृदय शुद्ध किया, और इसलिए इस संन्यास को योग कहा जाता है। तुम्हारा मन योग की इस चित्त को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया में लगा रहा, जिसमें सारे कर्म भगवान को समर्पित होते हैं, और इस कारण से तुम विशेष रूप से मुक्त होगे, विमुक्त, क्योंकि तुम मुझको प्राप्त करोगे और साथ ही कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। एक बात और समझिए, योग का मतलब क्या है? योग इंद्रिय संयम्य। योग में इंद्रियों का संयम होता है। योग का एक अर्थ होता है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति जो बाह्य भोगों में जा रही, उसको निरोध, उसको रोक लेना और भगवान में ही लगा देना, इसको योग कहते हैं। अब आप समझ में आ गया? संन्यास कोई लिया है, अपने सारे कर्मों को, अपने तपस्या को, अपने जो भी कुछ है उसको भगवान को समर्पित कर रहा था, तो उसका चित्त कहाँ लगा हुआ है? चित्त भगवान में लगा है। यद्यपि वह बाह्य इंद्रियों से कार्य करेगा व्यक्ति, लेकिन उसकी उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। इज इट ओके? तो चित्त कहाँ लग जाएगा? भगवान में लग जाएगा। तो योग का एक डेफिनेशन पकड़ ली जाएगी कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध करें और चित्त वृत्ति जो है भगवान में ही जाए, तो वो इस संन्यास के द्वारा हो जा रहा है अपने आप। इसलिए संन्यास को यहाँ पे योग कहा जा रहा है। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? यस। मुक्त पुरुषों में विशेष होते हुए तुम मेरी साक्षात सेवा दास्य आदि रसों में प्राप्त करके मेरे समीप रहोगे। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, भक्ति रसामृत सिंधु 2.255। अनासक्त विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः। श्लोक इस प्रकार से है, अनासक्त विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। विषयों से अनासक्त रहे, आसक्त भगवान में रहे, लेकिन यथा अर्हम उपयुञ्जतः, जितना उनका उपयोग करने की आवश्यकता हो उतना वो ग्रहण करे। निर्बंध है कृष्ण संबंधे, निर्बंध हट, आग्रह है कि कृष्ण के संबंध में जो वस्तु है उसको वो स्वीकार करे। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते, यानी वस्तुओं में आसक्त नहीं होना। वस्तुओं का उपयोग अगर कृष्ण की सेवा के लिए है तो उसका उपयोग जरूर करना चाहिए, और अगर भगवान की सेवा के लिए नहीं है तो उससे वैराग्य होना चाहिए। अब मैं कई बार एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारे सामने एक DSLR कैमरा है, तो इससे हमारा क्या प्रयोजन? आप लोग का भी कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन आप प्रवचन कर रहे हैं, एक वीडियो थोड़ा ठीक से बने तो इसके लिए बना रहे हैं कि भगवान के यश को बोल रहे हैं, ठीक से वीडियो बनना चाहिए तो उसका उपयोग कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग और भी चीज़ों को देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये हम लोग सीख जाते हैं वैष्णवों की संगत में कि जिन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा के लिए है उनका तो हम लोग जरूर ध्यान रखते हैं, लेकिन जिनका उपयोग एटलीस्ट हम नहीं कर पा रहे उससे व्यक्ति को विरक्ति हो जाती है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स विच आर नॉट टू बी यूज फॉर कृष्णा सर्विस। इस जगत में जब तक आप हैं तो कुछ ना कुछ वस्तुएं उपयोग करनी ही पड़ेंगी, और केवल आपको जीने के लिए जीना नहीं है, आपको भगवान की सेवा के लिए जीना है। अग्रीड? तो उस सेवा के लिए जो आवश्यक है वो आप ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से रहेंगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और साथ साथ भगवान की सेवा में भी लगे रहेंगे। प्रश्न है, निर्विशेषवादी तो भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, फिर वो कैसे कर्म बंधन से मुक्त होंगे? देखिए, वह
भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, लेकिन वह कर्मों को इस भावना से करते हैं कि ये ब्रह्म को समर्पित है, तो उनकी भी सकाम भावना नहीं होती है, तो कुछ हद तक वह भी मुक्त होते हैं। लेकिन वहां पे भी लिखा हुआ है, प्रथम स्कंद भागवत, नारद जी की शिक्षा, नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। जो ये भगवान के अच्युत के भाव से रहित ये जो नैष्कर्म है, ये निष्कामता है, यह भी अच्छी नहीं लगती है। तो सही बात है कि वह लोग कम से कम इस भावना से मुक्त हैं कि वह देह हैं, तो वह इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं। लेकिन अब भगवान को समर्पित नहीं है तो इसलिए पूर्णतः मुक्त नहीं होते, ये बात भी सही है। लेकिन इस भावना से मुक्त हो जाते हैं कि वह शरीर नहीं है। भाई सत्वगुण का अनुशीलन करने से व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है, और इसीलिए बोला गया है भगवान के द्वारा ही 12वें अध्याय में, क्लेशोदिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चित्तसाम। जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उनको बहुत क्लेश होता है प्रगति करने में, लेकिन वो कुछ प्रगति करते भी हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा प्रगति कर लेते हैं भगवान के संबंध के द्वारा, तो उनको बहुत क्लेश होता है, बहुत तपस्या करते हैं। तो इस तरह की तपस्या के द्वारा, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा वे समझ लेते हैं कि वह देह नहीं है, लेकिन वह पूर्ण मुक्ति नहीं है। जैसे कि हम लोग सुन चुके हैं कि भगवान की सेवा ही वास्तविक मुक्ति है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप ही सेवक का है, तो सेवा किए बिना वो रह नहीं सकता। तो इन लोगों को सेवा नहीं मिलती, इसलिए वो बोर हो जाते हैं, ब्रह्म करने में बोर हो जाते हैं। एक व्यक्ति हैं, वो कितने उच्च कोटि के निर्विशेषवादी हमको नहीं पता, लेकिन वो एक जगह के मतलब मठाधीश थे और निर्विशेषवादी थे। तो वह फ़ोन करके, बीकानेर की बात कर रहा हूँ, फ़ोन करके हम लोग उसे चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी का और भागवतम मंगवाए और पैसा देकर खरीदे भी उसको, पढ़ने के लिए लिया होगा ना। आप कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हम लोग तो अब निर्विशेषवादियों का ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के संतुष्ट हैं। लेकिन वह अपने ग्रंथ पढ़कर संतुष्ट नहीं है, बल्कि खुद ग्रंथ लिख भी दिए तब भी संतुष्ट नहीं है। तभी तो प्रभुपाद जी ग्रंथों को बुलाकर पढ़ रहे हैं, भक्ति ग्रंथों को मंगवा करके पढ़ रहे हैं, खरीद कर पढ़ रहे हैं। 5,000 रुपये का समय आया करता था, मतलब महंगा था काफ़ी, फिर भी वो खरीदे। 2008 की बात होगी या 10 की बात होगी, कुछ समझ रहे ना। क्योंकि भगवान जीवात्मा को सेवा की वृत्ति होती है, बिना सेवा किए वह रह ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ और भी प्रश्न है क्या? ये चने वाला एग्जाम्पल, अच्छा चने वाला, चने अच्छे नहीं लगते आपको? चने, भुने चने नहीं खाए आपने? देखिए, जैसे भुने चने अगर आप कहीं खेत में बो दें तो वो उगने वाले नहीं। कहो कि अरे भुने चने बोऊंगा तो सीधे भुने चने उगेंगे तो ऐसा नहीं है, कोई पेड़ नहीं उगेगा। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को कोई भौतिक इच्छा समर्पित करता है, मतलब ये इस भौतिक इच्छा से भगवान के पास आता है, तो वो और हजारों इच्छाओं में परिणत नहीं हो जाती है। जैसे आप लोग इस बात को समझते हैं, सुने हैं कि 18वें अध्याय की महिमा में इस बात को सुन लिए थे कि एक व्यक्ति गीता का पाठ कर रहा था और 5 श्लोक पढ़ता था, तो उसके हृदय में इच्छा थी कि स्वर्ग का राजा बन जाए, तो स्वर्ग का राजा तो बन गया, और जब तक उसकी इच्छा थी वहाँ के भोगों को भोगा भी, लेकिन बाद में उसकी इच्छा समाप्त हो गई और वह वहीं से वैकुंठ चला गया। ये सुना था आपने? तो ये है गेम। इसलिए ना सबको भक्ति करने के लिए ही नियोजित करना चाहिए, कैसा भी हो। अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेत पुरुषा परम। तो व्यक्ति किसी भी इच्छा से भगवान का भजन करेगा, अंततो गत्वा वह निष्काम हो ही जाएगा अगर वो भक्ति करता रहा तो। भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्वबुद्धि प्रदायकम। भगवान का नाम दुर्बुद्धि का हरण करने वाला है और शुद्ध सत्वबुद्धि प्रदान करने वाला है। हरि हरति पापाने दुष्ट चित्तम अपि स्मृता। भगवान हरि दुष्ट चित्त के भी पाप को नष्ट करने वाले हैं। पाप नष्ट होगा, बात बुद्धि शुद्ध होगी, तो भगवान की भक्ति समझ में आ जाएगी। तो जो देवताओं को अर्पित किया जाता है उससे और इच्छाएं होती हैं। जैसे वृकासुर पता नहीं कौन सी इच्छा लेके गया था, लेकिन कुछ इच्छा लेकर शिव जी के पास गया, तो शिव जी को देखा, पार्वती जी को देखा, तो एक और नई इच्छा आ गई कि पार्वती मेरे संग रहनी चाहिए। तो इस इच्छा से तो भजन नहीं कर रहा था। तो आप ये देखेंगे, ये प्रैक्टिकल आप देखो ना कि जो लोग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, क्या वो निष्काम होते हुए दिख रहे हैं आपको? ये आप लोग भी कभी अगर देवताओं की पूजा करते थे तो कोई निष्कामता आई थी? नहीं आई थी। हजारों इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ग्रीड इज इंक्रीजिंग। और यहाँ आप भगवान की भक्ति करेंगे तो एक अलग प्रकार की ग्रीड का निर्माण हो रहा है।
काश मुझे नाम में रुचि होती, काश मैं भागवतम पढ़ पाता या और पढ़ पाता, या इस प्रकार की इच्छाएं होती हैं। काश मेरी इंद्रियां संयमित होती हैं। क्या आप इस प्रकार की लालसा मन में नहीं आती? काश मेरी इंद्रियां और संयमित होती हैं। क्या मैं सोने खाने में ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? क्या इस प्रकार की इच्छा देवताओं के उपासकों में आती है? हम लोग तो परफेक्ट नहीं हुए हैं, तब इस प्रकार की लालसा मन में रहती है। सो जाते हैं, लेकिन क्या करें, सोना तो पड़ता ही है, लेकिन मन में आता है क्या हम समय खराब कर रहे हैं, इसी में कुछ और पढ़ लेते, भगवत गीता पढ़ लेते या भागवत पढ़ लेते। तो सी ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप वो सब निष्काम भावना से शुरू किए थे। हो सकता है शुरू किए हो निष्काम भावना से, लेकिन बहुत से लोग सकाम भावना से भी शुरू किए हो सकते हैं, लेकिन इट जस्ट प्यूरिफाइज एवरीथिंग। बहुत अच्छी बात है। सबको समझ में आ रहा है उदाहरण? भगवान को जो अर्पण किया जाएगा वो ऐसा है जो भूंजे हुए बीज है, वो भूंजे हुए बीज कहीं उगते नहीं। कुछ पूछ रहे हैं, ये संन्यास कर्मयोग जैसा लग रहा है, पर ये तो भक्ति योग है ना। कर्मयोग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या हुआ फिर? देखिए, आपने कल वाली क्लास सुनी कि नहीं सुनी? आप बताना मैसेज करके। देखिए, यह कर्म योग नहीं है और ये शुद्ध भक्ति योग भी नहीं है। ये ऐसे भक्त के लिए है जो कि परिनिष्ठ है, वह अपना अधिकतर समय भगवान की भक्ति में ही लगाता है, डायरेक्ट भक्ति। अगर उस समय उस व्यक्ति को देखा जाएगा तो व्यक्ति ये कहेगा ये भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उस समय के अलावा जब भक्ति नहीं कर रहा है, अन्य कार्यों को भी कर रहा है, तो वह कार्य भी भगवान को समर्पित होते हैं। कर्मयोग में केवल अग्निहोत्र यज्ञ आदि जो वैदिक कर्म है वह भगवान को समर्पित होते हैं। तो ये निष्काम कर्मयोग नहीं, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन आप अपने जीवन में देखिए, क्या आप लोग बस केवल यत्करोषि दशनासी ही कर रहे हैं? क्या आप लोग जप नहीं करते? क्या आप लोग भगवान की श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनते? क्या आप भगवद गीता नहीं सुनते? क्या डायरेक्ट भक्ति नहीं करते? क्या भगवान को प्रणाम नहीं करते? भगवान का स्मरण नहीं करते? तो डायरेक्ट भक्ति करना है, इसमें हम लोग अपना समय जितना हो सके अधिक बिता रहे हैं, और बाद में जो बाकी कार्य है वह भी इनसे कनेक्ट करके अपने जीवन में बिता करने का प्रयास कर रहे हैं एटलीस्ट। जैसे एक भक्त उनको बता रहे थे कि भाई उनको भी कुछ नौकरी करनी पड़ रही है, तो नौकरी करने की इच्छा नहीं है। पहले हफ्ते में एक मतलब 6 दिन करते थे, फिर 3 दिन कर दिए। तो मतलब अब 3 दिन में काम चल जाएगा तो इसलिए कर रहे हैं। अब अगर नहीं करना होता तो 3 दिन भी ना करें। अगर जरूरत ना हो, कुछ धन की आवश्यकता है तो करना पड़ रहा है, तो 3 दिन कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इज इट ओके? लेकिन वो एकदम कोई श्रद्धा नहीं कि हाय हमको तो बहुत बड़ी सेवा मिल गई है, हमारा जीवन सफल हो गया है, ऐसा कोई भावना नहीं आ रही है। जस्ट वी आर गेटिंग थिंग्स डन, मतलब कर रहे ले रहे हैं इसको, कुछ ऐसा नहीं कि करना ही है। तो ये तो सभी भक्तों के संग होगा ही, किसको रुचि आती है इसे करने में। तो ये सब बातें हैं। एक प्रश्न और आ रहा है, माता शबरी की भक्ति किस प्रकार की भक्ति कहलाती है? वो तो भगवान की प्रेमी तो शुद्ध भक्त है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उनका पूरा जीवन ऐसे बीत गया, उनके गुरु जी ने कहा कि राम आएंगे, तो उनको ऐसा वह आश्रम को सजाती कि मानो आज भगवान राम आएंगे। तो दिस इज टू मच, इट्स अमेजिंग। अगर उनको बता दिया था कि 50 साल के बाद आएंगे तो पता नहीं क्या होता है, उनको यह नहीं बताया कि कब आएंगे, तो उनको यही लगता कि आज ही आएंगे। सोचिए इस स्थान को या अपने घर में अगर आपको ये मालूम चल जाए कि साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ पे आएंगे, तो आप कैसे सजाओगे? तो आज बहुत बढ़िया सजाएंगे, और मालूम नहीं आए तो कल भी वैसे ही सजाएंगे। आपका मेरा उत्साह समाप्त हो जाएगा। हम लोग इस पर विचार करने, अच्छा प्रश्न किए हैं गुरु प्रभु कि क्या ऐसा, कितना अमेजिंग उत्साह है उनका। वो जवान थी जब उनको उस प्रकार की आज्ञा दी थी गुरुजी ने, और बूढ़ी हो गई, उनके साथी सब मर गए, अकेले ही उस आश्रम को ऐसे प्रतिदिन सजाती कि आज मान लो भगवान राम आज ही आ जाएंगे। क्या गुरु निष्ठा थी उनकी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े नहीं थे, सुने हैं, हमको बहुत अद्भुत लगा। कैन वी डू इट? आई मीन दैट्स अमेजिंग। हर दिन इस प्रकार का उत्साह, और एक दिन भगवान श्री राम आए भी। लेकिन ये उत्साह की प्रतिदिन इस प्रकार से सजाना, तो ये तो भगवान की भक्ति है, केवल भगवान को समर्पित नहीं कर रही थी, भगवान की शुद्ध भक्ति है। तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बात और बताऊंगा जो कि छूट गई। भक्ति रसामृत सिंधु में एक शब्द ऐसे कहते हैं, कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाओं को करना। तो ये यदकरोषि यदशनासी नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। इज दैट ओके? आप कृष्ण की प्राप्ति के लिए सारे प्रयास कर रहे हो तो फिर यदकरोषि यदशनासी नहीं है, वह तो सीधे शुद्ध भक्ति ही है।
जो भी प्रयास होगा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, जबकि वह इससे मिलता जुलता ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा मतलब अब उसमें सारे कार्य भक्ति के ही होते हैं उसमें, और ये नहीं कि कुछ वैदिक कर्म कर रहा है, कुछ लौकिक कर्म, सारे कर्म बंद केवल भगवान की भक्ति के लिए अपने सारे कर्मों को, सारी चेष्टाओं को लगा देना, वो एक पॉइंट वहां पे आता है, तो उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। नाउ विल चैंट पारायण।